हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय सिंगल। आई एम योर क्वांट एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेम ऑफ क्वांट। देखो, प्राइस को हिंदी में बोलते हैं मूल्य, कंजम्पशन को बोलते हैं खपत और एक्सपेंडिचर को बोलते हैं व्यय। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है। जैसे कि प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 50 रुपीज। देखो, 1 kg एप्पल्स की प्राइस क्या है? 50 रुपीज। तो प्राइस का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी की प्राइस। जैसे 1 किलो एप्पल कितने के हैं? 50 रुपए के। कंजम्पशन क्या होता है? अ कस्टमर बाइज 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो कस्टमर को 4 kg चाहिए एप्पल्स, तो ये हमारा होता है कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर होता है टोटल खर्चा जो कस्टमर का हुआ। देखो, 1 kg एप्पल 50 रुपए की है, कस्टमर ने ली 4 kg एप्पल्स, टोटल खर्चा कितना आएगा? 200 रुपए। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंडिचर। तो प्राइस होता है एक क्वांटिटी का प्राइस। ठीक है, प्राइस उसे बोलते हैं जब हम एक क्वांटिटी के मूल्य की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन होता है कितनी क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, वो होता है कंजम्पशन। और एक्सपेंडिचर होता है टोटल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। देखो, जैसे पेट्रोल की प्राइस है 108 रुपए लीटर। हमने 3 लीटर पेट्रोल लिया, हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 324 रुपीज। तो होप आपको प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। इस फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ये वही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। इसमें हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ओल्ड प्राइस और न्यूमरेटर में लिखेंगे न्यू प्राइस। सेम ऐसे ही कंजम्पशन में भी ओल्ड कंजम्पशन हम नीचे लिखेंगे, न्यू कंजम्पशन ऊपर लिखेंगे। सेम इसी तरीके से ओल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यू एक्सपेंडिचर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, by what percent a consumer should reduce his consumption so that the expenditure remains the same? देखो, प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था ओल्ड प्राइस नीचे लिखनी है, न्यू प्राइस ऊपर लिखनी है। अगर बात करें प्राइस की, 25% से प्राइस बढ़ गई, यानी अगर पहले 100 रुपए थी प्राइस, तब 125 होगी। अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो आएगा 4:5। अगर प्राइस पहले 4 थी तो अब 5 होगी, तो प्राइस की जगह पे क्या लिखेंगे? नीचे तो लिखेंगे हम ओल्ड प्राइस जो कि है 4, और ऊपर लिखेंगे हम न्यू प्राइस जो कि है 5। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज होना चाहिए। देखो, हमें कंजम्पशन के बारे में भी कुछ नहीं पता, हम सी लिख देंगे। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। यानी मान लो एक्सपेंडिचर पहले जो भी था, एक्सपेंडिचर पहले एक्स था, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, तो अभी भी वो एक्स ही रहेगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या बन गई? 5/4 इंटू कंजम्पशन बराबर 1। तो ये क्या आ जाएगा? कंजम्पशन बराबर 4/5। देखो, ये है ओल्ड कंजम्पशन और ये है न्यू कंजम्पशन। क्वेश्चन में पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट अ कंज्यूमर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पहले 5 था, अब कंजम्पशन हो गया 4। कंजम्पशन 1 से डिक्रीज हुआ है, 1 से डिक्रीज हुआ है 5 पे। तो 100 पे कितना? तो ये आ गया 20%।
तो अगर प्राइस शुगर की 25% से बढ़ जाएगी और हमें एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है, तो जो कंजम्पशन है वो 20% से हमें डिक्रीज करना होगा। बस इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%, by what percent a consumer should reduce his consumption so that the expenditure remains the same? देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस की बात करते हैं। प्राइस पहले 100% थी तो अब 120% हो चुकी है। अगर इसका रेशियो ले ले तो अगर प्राइस पहले 5 थी तो अब 6 है। ओल्ड प्राइस नीचे लिखेंगे, न्यू प्राइस हम ऊपर लिखेंगे। कंजम्पशन के बारे में अभी हमें नहीं पता, जो चीज सेम होती है उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि जो ओल्ड एक्सपेंडिचर और न्यू एक्सपेंडिचर है वो सेम है तो वो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कंजम्पशन बराबर क्या आ गया, 5/6। ये तो है ओल्ड कंजम्पशन और ये है न्यू कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। हम कंजम्पशन को कितने परसेंट से डिक्रीज कर दे ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो 6 से जो कंजम्पशन है वो 5 हो गया, यानी 1 से डिक्रीज हो गया 6 पे। तो 100 पे कितने से डिक्रीज होगा, तो 16.66% से जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 16.66% आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, by what percent a consumer should increase his consumption so that expenditure remains the same? पहले लिख लेते हैं हम फॉर्मूला, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस की बात करते हैं। प्राइस 20% से डिक्रीज हो गई, यानी अगर पहले 100% थी तो 20% से डिक्रीज हुई तो अब 80% रह गई। रेशियो ले लेते हैं 5:4। ये 20 से कैंसिल आउट होंगे तो 5:4 आ जाएगा। तो पहले ओल्ड प्राइस थी 5, न्यू प्राइस है अब 4। कंजम्पशन के बारे में अभी हमें नहीं पता है और एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर सेम है तो एक्सपेंडिचर की जगह हम 1 लिखेंगे। जैसे कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 5/4। ये तो आपका हो गया ओल्ड कंजम्पशन और ये है न्यू कंजम्पशन। क्वेश्चन में पूछा है बाय व्हाट परसेंट अ कंज्यूमर शुड इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। तो कंजम्पशन पहले 4 था, अब वो 5 हो गया। 1 से कंजम्पशन बढ़ा है 4 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा है, 25%। तो कंजम्पशन 25% से बढ़ जाएगा जब प्राइस ऑफ शुगर 20% से घट जाएगी। तो जब शुगर की प्राइस 20% से कम हो जाएगी और एक्सपेंडिचर सेम रखना है हमें, तो जो कंजम्पशन है वो 25% से बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 25% and expenditure is increased by 20% and find the change in consumption। देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है बराबर होता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइस 25% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर पहले प्राइस 4 था तो 5 हो गया। एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो अब एक्सपेंडिचर की बात भी कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हुआ, यानी अगर एक्सपेंडिचर पहले 5 था तो अब 6 हो गया। ये कैसे आया, 5/6 कैसे आया, पहले एक्सपेंडिचर 100 होगा, अब 120 हो गया। हमने 20 से कैंसिल आउट किया तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 6 टाइम्स। तो आपको रेशियो स्मॉलेस्ट रेशियो में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब प्राइस की जगह लिखेंगे हम ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस नीचे आएगी और न्यू प्राइस ऊपर आएगी। कंजम्पशन के बारे में हमें नहीं पता और एक्सपेंडिचर है, ओल्ड एक्सपेंडिचर है 5 और इंक्रीज होके हो गया वो 6। तो कंजम्पशन कितना आ गया, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो कंजम्पशन हो गया 24/25। ये ओल्ड कंजम्पशन है
और ये न्यू कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन जो है वो 25 से 24 हो गया, यानी 1 यूनिट डिक्रीज हो गया 25 पे। तो 100 पे कितना डिक्रीज होगा? 4% डिक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, अगर शुगर की प्राइस 25% से बढ़ा दी गई और हमने एक्सपेंडिचर भी अपना 20% से बढ़ा दिया, तो कंजम्पशन में 4% का डिक्रीज होगा। कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा? 4% का, और वो भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20% एंड कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 33.33%, देन फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया, यानी पहले अगर प्राइस 5 था तो अब 6 हो गया। कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन पहले देखो 33.33% इंक्रीज हो गया। 33.33% का आपको फ्रैक्शन बताना चाहिए 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर पहले 3 था कंजम्पशन तो अब 4 हो गया। 33.33% इंक्रीज होने का रेशियो होता है कि 3 से 4 हो जाना। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो, नीचे आएगी ओल्ड प्राइस, ऊपर हम लिखेंगे न्यू प्राइस। नीचे लिखेंगे हम ओल्ड कंजम्पशन, ऊपर लिखेंगे न्यू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। देखो, 3 से कैंसिल आउट होगा दो, 2 बार। तो एक्सपेंडिचर आ गया 8/5। ये है ओल्ड एक्सपेंडिचर, ये है न्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो गया? 5:8। एक्सपेंडिचर 3 से इंक्रीज हो गया, कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितने का इंक्रीज हुआ? ये 20 बार, 5 से 20 बार कटेगा, ये आ गया 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60%। जब पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ा दी जाए और कंजम्पशन भी 33.33% बढ़ा दिया जाए, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर 60% बढ़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज बाय 25% एंड कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 60%, देन फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइस 25% डिक्रीज हो गया, यानी अगर प्राइस पहले 4 था तो अब प्राइस हो गया 3। आपको इस क्वेश्चन में एक बार सिखा देता हूँ। 25% डिक्रीज हो गया, अगर इन्होंने बोला 25% डिक्रीज हो गया, तो इसका पहले फ्रैक्शन लिख लो जो कि होता है 1/4। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस पहले ये था तो अब ये 1 से डिक्रीज हो गया, 1 से डिक्रीज होगा। यानी अगर प्राइस पहले 4 था तो अब 1 से डिक्रीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। अब बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन 60% से इंक्रीज हो गया, यानी अगर पहले 100 था तब 160 हो गया। अगर हम 20 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5:8। तो हमें अब फाइंड करना है चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखो, ओल्ड प्राइस तो हम लिखेंगे नीचे और न्यू प्राइस लिखेंगे हम ऊपर। ओल्ड कंजम्पशन नीचे लिखेंगे जो कि है 5, एंड न्यू कंजम्पशन ऊपर लिखेंगे जो कि 8। एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करना है। तो ये 4 से 2 बार में कैंसिल होगा, तो एक्सपेंडिचर बराबर आ गया 6/5। ये आपका ओल्ड एक्सपेंडिचर है और ये आपका न्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर 5 से 6 हो गया, यानी 1 का इंक्रीज हो गया है। 1 का इंक्रीज हुआ है कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितने का इंक्रीज हुआ? 20% का इंक्रीज हुआ। तो आपका आंसर क्या है?
change in expenditure is increased by 20%. Due to reduction in price by 20%, a customer gets 3 kg more sugar at the same price, which is 120 rupees. Find the new per kg price of sugar. देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज हुई है, यानी अगर प्राइस पहले 5 थी तो अब 4 है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो वो सेम ही है, पहले 120 रुपीज था, अभी भी 120 रुपीज है। कंजम्पशन जो है वो 3 kg बढ़ गया जब प्राइस 20% कम हुई। तो नीचे लिखेंगे ओल्ड प्राइस, ऊपर लिखेंगे हम न्यू प्राइस। यहाँ कंजम्पशन लिखेंगे और एक्सपेंडिचर पहले 120 था, अब भी 120 ही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। कंजम्पशन क्या आ गया 5/4, यानी कि कंजम्पशन अगर पहले 4 था तो अब 5 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कस्टमर गेट्स 3 kg मोर शुगर एट द सेम प्राइस, यानी कंजम्पशन जो है एक का बढ़ा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक जो है वो 3 kg के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 kg कंजम्पशन बढ़ गया, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू है 3 kg। तो ओल्ड कंजम्पशन क्या था 4 गुना 3, और न्यू कंजम्पशन क्या है 5 गुना 3, जो कि है 12 kg और 15 kg। तो हमसे पूछा है न्यू पर केजी प्राइस ऑफ शुगर, न्यू पर किलोग्राम प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा 120 रुपए में अगर 15 kg शुगर आ गई तो 15 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो 8 रुपीज पर केजी हो गया आपका न्यू पर केजी प्राइस ऑफ शुगर। अगर मान लो यहाँ पे ये पूछता कि ओल्ड पर केजी प्राइस ऑफ शुगर, तो पहले 120 रुपए में 12 kg आई थी शुगर, 12 kg शुगर मिल गई थी 120 रुपए में, तो ओल्ड प्राइस क्या थी 10 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।